भक्ति देखिए 9 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की? 9धा भक्ति होती है। और एक भक्ति होती है ज्ञान वाली, और एक भक्ति होती है आर्तनाद वाली, और एक भक्ति होती है जिज्ञासु वाली। कौन सी भक्ति होती है? जिज्ञासु वाली भक्ति में अभी हम क्या सोचते हैं कि भगवान किसी ब्रज क्षेत्र में रहे, और ब्रज क्षेत्र में जैसे एक छोटा बालक अपने माता के आंचल में छुप जाता है, कुछ मित्रों के आने पर, सुदामा आदि के आने पर भगवान भी क्या करते थे? छिप जाते थे। क्यों छिप जाते थे? क्योंकि लीला करने के लिए, कि मैं हूं ही नहीं, है ना। एक बालक आप देखोगे छिप जाएगा और फिर देखेगा तो खूब खिलखिलाते हंसे। ऐसी सुमधुर लीला यहां पर की है। और दूसरा क्या है? कुछ ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग के द्वारा कैसे? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनके संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। और एक क्या है? भगवान की सेवा के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा। किसके द्वारा? जिसका भक्ति में मन नहीं लग रहा भाई, जो प्रभु के लिए रो नहीं सकता, जो भगवान के लिए आर्तनाद से चिंतन नहीं कर सकता, जो भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा नहीं प्रकट कर सकता, वह मीमांसा दर्शन से चल करके, वह कर्मकांड से चल करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी कर्मकांड बाधक नहीं है, कर्मकांड भी ईश्वर को प्राप्त करवाने का एक साक्षी है। हम यज्ञ से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोक का यजन न करके, हम अपना यजन न करके, हम लोक कल्याण के लिए जब यज्ञ कर रहे होते हैं, वह भी ईश्वर की आराधना है। ठीक है, इसीलिए भगवान ने सभी के लिए अलग अलग कर्म प्रवृत्त किया है। हमें भगवान ने क्या पढ़ाया? भगवान वेद का अध्ययन कराया, तो हमारा कर्म उन्होंने पूर्व में निहित कर दिया कि आपको क्या करना है? भगवान वेद की सेवा, और अपने ज्ञान से आप जो भी कर सकते हैं आप करें, आप मुझको ही प्राप्त होंगे। अब मैं सोचूं कि मैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूं तो मुझे ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो कर्म मिला है आप उससे ईश्वर को प्रसन्न करें, आपको ईश्वर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य केवल यह है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा ईश्वर